हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से किसी भी स्ट्रिंग में से वाइट स्पेस को हटा सकते हैं। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट सम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। तो आपको रिकर्शन की मदद से ही ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो अगर हम बात करें इसके मोर डिटेल के अंदर, तो आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका जो सम होगा लिस्ट का वो क्या होगा, 15 होगा। 10, 20, 30 इसका सम क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल जनरल सा क्वेश्चन है, आसान भी है, बट अगर नहीं आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। रिकर्शन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है रिकर्शन क्या होता है, तो मैंने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में समझाया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो उसके अंदर रिकर्शन को आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की। तो बस चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसका हमें सम करना है। तो 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100। तो इसका सम आना चाहिए 100। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं रिकर्सिव सम। आपका फंक्शन है गाइस, कुछ भी नाम इसका आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक लिस्ट वन लेने वाला है, ठीक है। और लिस्ट वन के बाद अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब एग्जैक्टली में जो सम है वो आपका किस तरह से काम कर रहा है। देखो, मैं यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करने वाला हूँ और कहूँगा मैं लिस्ट वन का 0 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आपको चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ आपको फंक्शन को वापस से रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे आप करोगे रिकर्सिव सम को जो लिस्ट वन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दोबारा से लिस्ट वन के अंदर भेज देना है, बट अब की बार 1 से लेके एंड तक भेजना है। ठीक है, आपको हर बार क्या करना है कि भाई इस फंक्शन को रिटर्न कराना है लिस्ट ऑफ 0 और रिकर्सिव सम का लिस्ट वन का 1 से लेके बाकी के आर्ग्यूमेंट तक आपको रिटर्न कराना है। तो एग्जैक्टली में आपको मिल क्या रहेगा इस यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि भाई बताना जरा आपको मिल क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ लिस्ट वन को प्रिंट करते जाइए तो आपको क्या मिलता है। अगर इस फंक्शन को आप रन करोगे और मैं यहाँ पे नीचे आके रिकर्सिव सम लिस्ट को कॉल करूँ किसके साथ, लिस्ट वन के साथ, देन यू विल सी आपको ये मिलता है। पहले आपको 10 20 30 मिलता है, फिर 20 30 40 मिलता है, फिर 30 40 मिलता है, फिर आपको 40 मिलता है। फिर उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो खाली मिलती है और उसके बाद रिटर्न ये आपको एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि लाइन नंबर 5 पे ये दिक्कत है और आपको ये एरर आ रहा है। और ये एरर जो है एग्जैक्टली में ये कहना चाहता है कि अगर आपकी कोई लिस्ट वन, या मैंने कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक माई अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से है और ये आपकी खाली लिस्ट है, और खाली लिस्ट के अंदर अगर आप कहो कि भाई जरा इसका 0 इंडेक्स आइटम प्रिंट कर रहा, तो ये बोलेगा आपसे कि भाई इन लिस्ट इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज हो चुकी है, आपकी लिस्ट जो है वो खाली है, इसके आगे आपको नहीं चलाना है। ठीक है, बात ऊपर लागू होती है कि आपको यहाँ पर एक लिस्ट तो मिलती जा रही है, आप एग्जैक्टली में क्या करते हो, लिस्ट वन को पहले तो आप कहते हो 0 प्लस इस लिस्ट का आर्ग्यूमेंट 1 से लेके यहाँ तक। तो क्यों ना इसको इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव केस। ये जो आपका चल रहा है वो है आपका रिकर्सिव केस। तो आपको कहीं पर लिखना है, रिकर्सन मोस्टली 1000 तक ही चलता है, 1000 टाइम्स के बाद चलने के बाद वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से कॉल करते रहे, ठीक है, अगर आप इस तरह से कॉल करते रहे कि मैं लिस्ट 0 नहीं लिख रहा और मैं आपको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, तो आप देखोगे क्या होता है यहाँ पर, ये लिस्ट खाली होने के बाद चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, जब तक की चलती है जब तक कि रिकर्सिव जो डेप्थ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। और ये जुपिटर नोटबुक में अगर हम देखा था हमने 3000 तक होता है, अगर बेस पाइथन इंटरप्रेटर में देखोगे तो ये 1000 तक होता है। और उसके बाद आपको एक एरर मिलेगा और एरर ये कहेगा, तो ये वाला जो रिकर्शन एरर आता है आपको, और मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड, तो बस इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव केस। मतलब आपको लिस्ट खाली हो गई, आपको हर बार क्या मिला गाइस, आपको हर बार ये वैल्यूज मिली। ठीक है, अब गाइस आप सिंपल से एक काम और कर रहे थे। यहाँ पे काम क्या कर रहे थे आप, ये कह रहे थे लिस्ट वन का, अगर मैं कहूँ कि भाई हर बार आपने क्योंकि लिस्ट वन को 1 से स्टार्ट किया और वापस भेज दिया, तो आपके पास पहली बार क्या मिला, 10 20 30 40, इसके बाद क्या मिला 20 30 40, फिर क्या मिला 30 40 और फिर क्या मिला 40, और उसके बाद लिस्ट जो है आपकी खाली हो गई। तो कहते हैं हम इसको बेस केस। बेस केस का मतलब ये होता है आप जहाँ पर रिकर्शन को, कॉलिंग ऑफ फंक्शन को अगेन एंड अगेन रोकना चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कहना चाहते हो कि अगर लेंथ ऑफ लिस्ट वन क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक काम करना है, आपको रिटर्न कर देना है 0, या फिर जो भी आप उससे रिटर्न कराना चाहते हैं। फिलहाल की डेट में मैं इसको रिटर्न 0 कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा गाइस, ये होगा यहाँ पर, तो इसका नाम बदल दीजिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है।
ठीक है, तो क्या होगा गाइस यहाँ पे सबसे पहले 10 20 30 40 मिला आपको, उसके बाद 20 30 40 मिला आपको, फिर उसके बाद 30 40 मिला आपको, उसके बाद फिर 40 मिला आपको, और उसके बाद आपको खाली लिस्ट मिला, और खाली लिस्ट के बाद आपने कहा कि जैसे ही लिस्ट खाली हो जाए आप बस रिटर्न 0 कर दोगे। आप यहाँ पे कह दोगे कि रिटर्न 1000 कर दो, तो गाइस ये क्या करेगा, आपको लास्ट में जाके 1000 रिटर्न कर देगा। बट गाइस ये भी तो आपके रिटर्न वैल्यू है ना, लिस्ट वन बार-बार क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब लिस्ट क्या दे रहा है। अगर मैं कहूँ भाई आप एक काम वो करते चलिए, ये तो आपको मिल ही रहा है, इसके साथ-साथ आप एक काम करिए, लिस्ट वन का जो 0 वाला आर्गुमेंट है, ठीक है? उसको भी प्लस करते जाइए। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, इसका 0 वाला आर्गुमेंट क्या हो जाए 10, 10 प्लस ये कॉल वापस होगा, ये इसके अंदर जाएगा, तब वापस से आपकी नई लिस्ट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। और जब ये लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी तो आप कहोगे लिस्ट वन 0 का, फिर इसका 0 कर दीजिए 20, तो 10 और 20 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जब वापस से रिकर्सिव कॉल होगा तो आप यहाँ पे 30-40 मिलेगा, आपने कहा कि इसका भी प्लस कर दीजिए। फिर क्या होगा गाइस, ऐसे ही करते-करते 40 भी प्लस हो जाएगा, तो 10 और 20 30, और 30 60 और 40 100 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये लिस्ट यहाँ पे खाली रिटर्न होगी, आप क्या कह रहे हो 1000 रिटर्न कर दोगे, ठीक है? तो गाइस एग्ज़ैक्टली में होगा क्या यहाँ पर, आप इन वैल्यू को जोड़ते हुए चले जाएगा। तो अगर मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाऊँगा, आप देखोगे आपको मिला है क्या, 1100। अगर यहाँ पे 1000 रिटर्न ना करके हम कहें कि भाई नहीं 0 रिटर्न कर दो, तो क्या होगा गाइस, आप सोचोगे आपको वही सम मिलेगा जो कि आपका सोच। आप इसको कमेंट कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट केवल सम ही रिटर्न होगा इस लिस्ट का, और जो कि यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? अब अगर मैं थोड़ा-सा एक बार और समझा सकता हूँ, हो सकता है थ्रू में आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़िंग लग सकता है, तो मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। इसको थोड़ा-सा ऐसे समझते हैं, जो सबसे बड़ा फंक्शन पहले कॉल होता है, वो ये कॉल होता है। आप जो यहाँ पर डेटा लेके आए हो कि भाई इसने कहा इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, आपने कहा लिस्ट वन को कॉल किया, हाँ कर लिया, तो लिस्ट वन की वैल्यू क्या है 10 20 30 40, ये इसके पास जाता है। अब ये वाली कंडीशन फर्स्ट आइटरेशन में तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे जाता है, ये कहता है 10 को ऐड करना है, प्लस वापस से जो हमारा रिकर्सिव सम वाला फंक्शन है, ठीक है, ये जो रिकर्सिव सम वाला हमारा फंक्शन है, इसको कॉल कर देना। अब की बार किससे करना है, जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट का 1 आर्गुमेंट से स्टार्ट करना है, और बाकी आगे कॉल करते रहे, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर कॉल होता है, और आपको नई वैल्यू देता है, वो इसके साथ फंक्शन कॉल होता है, ठीक है? क्योंकि आपने लिखा था कि अब की बार जो आर्गुमेंट कॉल होंगे 1 को स्टार्ट करके होंगे, 0 वाला आपको इंक्लूड नहीं कर, ठीक है? दोबारा से आपका फंक्शन कॉल हो जाता है, यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जाके क्या होता है गाइस, ये वाली कंडीशन दूसरा इटरेशन में भी ट्रू नहीं होती। जब ट्रू नहीं होती तो ये वापस से यहाँ पे आ जाता है। बट एक काम और करता है, आपने ये कर रखा है यहाँ पर लिस्ट 0 वाला आर्गुमेंट। तो सबसे पहले तो क्या मिला आपको 10 प्लस रिकर्सिव कॉल, तो उसके बाद क्या मिलेगा 20 प्लस रिकर्सिव कॉल, फिर क्या मिलेगा 30 प्लस रिकर्सिव कॉल, फिर आपको क्या मिलेगा 40 प्लस रिकर्सिव कॉल, और उसके बाद जैसे ही लिस्ट खाली हो जाती है, क्योंकि आपने कहा किसी भी लिस्ट को यहाँ पे आप लिखोगे और आप कहोगे कि भाई इसका 1 से लेके आर्गुमेंट बताना, तो आप देखोगे यहाँ पे ये खाली लिस्ट ही रिटर्न हो जाएगा, और जैसे ही खाली लिस्ट रिटर्न होगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिटर्न 0। आपने कह दिया है कि जैसी लेंथ 0 हो जाए आपको रिटर्न 0 कर देना है। बट गाइस चूंकि ये अनवाइंडिंग के प्रोसेस में होता है, तो लास्ट वाली कॉल क्या हो जाएगी, जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा प्लस वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके रिटर्न वैल्यू को भी जोड़ रखा है, ठीक। अब इसको कैसे जोड़ रखा है कि भाई इसमें ये 0 कहाँ से ऐड हो जाता है, ये 0 इसलिए ऐड हो जाता है गाइस, क्योंकि अगर आप कहें, ठीक है, आप कहो मुझसे कि भाई रिकर्सिव कॉल, ठीक है, आप जो ये रिकर्सिव सम कर रहे हो, रिकर्सिव सम के अंदर आपने कहा कि खाली लिस्ट को जब आप कॉल करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा 0। तो लास्ट वाले में आपने क्या कर रखा है, लिस्ट 0 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि ये इसकी रिटर्न वैल्यू है, किसकी रिटर्न वैल्यू है, इसकी रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको सही से करके दिखाऊं आपको, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सबसे लास्ट में ये किसके साथ कॉल हुआ था, इस ब्लैंक वैल्यू के साथ, और इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे लिखते हो 1000, ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे 1000 लिखते हो तो आपको सम मिलता है 1100। क्यों मिलता है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि जब इसको खाली लिस्ट के साथ कॉल किया जाएगा और उसकी लेंथ 0 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, आपका रिटर्न करेगा। तो अगर इसको मोर डिटेल में करके दिखाऊं मैं आपको, इसका आउटपुट किस तरह से आता है, तो बेस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये इसका अनवाइंडिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये सबसे लास्ट में हुआ था स्टेप, बट जब ये रिटर्न करेगा तो ये सबसे पहले करेगा, तो इसको बोलते हैं हम स्टेप,
ठीक है, तो ये इसी तरह से रिटर्न करता है। तो जब आप रिकर्सिव सम खाली को ब्लैंक को रिटर्न करोगे तो आपने कहा 1000, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस पे आइए, तो सबसे लास्ट वाले में 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस 1000, ठीक है। आपका फिर फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 40 प्लस 1000, ठीक है। और वापस में जब आप यहाँ पे जाओगे 20 वाले पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 1000, और 20 प्लस 30 प्लस 40। तो अनवाइंडिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा, तो सबसे लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 1000, और इस तरह से आपका डेटा जो है वो रिटर्न करेगा। और आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न करोगे, अगर आप 0 रिटर्न करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये जुड़ेगा तो इसकी जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, क्योंकि फंक्शन अपने आप कॉल करेगा ना भाई, आपका कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, और इस तरह से ये आपकी वैल्यू आती रहेगी। तो बस अपने फंक्शन में इसमें अपने एक्सेप्शन लिख दीजिए। एक्सेप्शन लिखना काफ़ी आसान होता है, आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, तो मैं एक बार थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपको इसको लिखने में। तो यहाँ पे आपका फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। और हटाने के बाद सबसे पहले तो ये तो आपका रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि रिकर्सिव केस और बेस केस तो सेम ही रहेंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, सबसे पहले जो आप इनपुट ले रहे हो यहाँ पे आप कह सकते हो लिस्ट 1, और यहाँ पे इसका जो टाइप होना चाहिए लिस्ट होना चाहिए। और ये जो फंक्शन है आपको बदले में क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, इट इज़ नॉट रिटर्निंग द लिस्ट और समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो अगर आप चाहते हो लिखना, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई आपकी। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द सम ऑफ द लिस्ट यूजिंग रिकर्शन। आर्ग्यूमेंट लेगा एक लिस्ट 1, एक लिस्ट लेगा ये, ठीक है, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए सारी। ये आपको इंट या फ्लोट रिटर्न करेगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ठीक है। रेज करता है टाइप एरर इफ इनपुट इज नॉट अ लिस्ट और कंटेन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज, और वैल्यू एरर इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। तो गाइस लिख दीजिए इनके सारे अपने, रेज कर दीजिए एक्सेप्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, इफ नॉट इज इंस्टेंस, ठीक है, कौन नहीं है, अगर लिस्ट 1 को आपने लिस्ट नहीं दिया तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर देंगे कि ये लिस्ट ही होना चाहिए। और यहाँ पे हम कह देंगे इस टाइप एरर कि भाई जो आपका इनपुट है वो लिस्ट होना चाहिए, इनपुट मस्ट बी लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट के बाद इफ लेंथ ऑफ लिस्ट 1 इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह सकते हो आप, रेज कर दीजिए कि खाली लिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे कह देंगे वैल्यू एरर लिस्ट कैन नॉट बी, जो आप लिखना चाहें, लिस्ट कैन नॉट बी एम, ठीक है। एम्प्टी लिखने के बाद दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट के सारे आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए गाइज, इंटीजर होने चाहिए। आप चाहो तो पहले ही चेक करा लो, आप चाहो तो आप लिस्ट 1 का हर, क्योंकि गाइज अब जब यहाँ लिस्ट 1 आप 0 रिटर्न करते ही हो तो आप इसको चाहोगे कि हर बार ये क्या होना चाहिए, इंटीजर या फ्लोट ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इफ नॉट इज इंस्टेंस, अगर लिस्ट 1 का जो 0 आर्गुमेंट हम बार बार प्लस करते हैं वो या तो इंटीजर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और फ्लोट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल लिख दोगे। तो यहाँ पे आप नॉर्मली से लिखोगे रेस, आप टाइप एरर करते हो, टाइप एरर के अंदर लिस्ट कैन कंटेन, ठीक है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। आप चाहो तो पहले ही टेस्ट करा लो, कि आप रिकर्शन चलाने से पहले भी इसको टेस्ट करा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप लगा के, ठीक है। अब अगर रिकर्शन करने की जरूरत क्या है, अगर एक ही एलिमेंट है, तो अगर हम कहें कि लेंथ ऑफ लिस्ट 1, अगर आपकी लेंथ जो है वो 0 ही आती है, या फिर 0 नहीं 1 आती है, क्योंकि 0 में तो आपका रिटर्न 0 ही हो जाएगा सम, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो रिटर्न लिस्ट 1 का 0 आर्गुमेंट। क्यों, क्योंकि अगर एक आर्गुमेंट है तो उसका सम भी तो वही होगा। तो सिंपल सी बात इतनी सी है और कुछ नहीं है। तो पहले तो ये चेक किया जाएगा कि उसमें सारे इंटीजर होने चाहिए, वो लिस्ट होने चाहिए। तो वैसे ठीक है, आपका सम रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करिए, रिकर्सिव सम को कॉल करके देखिए। आप यहाँ पे पास करोगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 34 हो गया, तो 37 आ गया। अगर यहाँ पे कहूँ कि भी मैं एक लिस्ट दे दूँ इसके अंदर, तो इट विल नॉट वर्क, लिस्ट कैन कंटेन ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस तरह से आपको एरर जो है यहाँ पर थ्रो हो गया। तो इसलिए हम कह रहे थे आपकी लिस्ट खाली नहीं जा सकती। अगर खाली जाओगे तो आप क्या करोगे, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर रखा है, लिस्ट कैन नॉट बी, ठीक। तो इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे अपना मेन लिख दीजिए नॉर्मल से, जैसे आप लिखते हैं। यहाँ पे आप करोगे इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन
ठीक है, यहाँ पे आप डबल कोट्स लगाओगे क्योंकि दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर कॉलन लगाइए, कॉलन लगाने के बाद अपने रिकर्सिव सम को ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल कर दीजिए। तो यहाँ पे चाहे तो लिस्ट 1 ले सकते हो आप, जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल देने वाले हो, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आप लगाओगे ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के अंदर यहाँ पे लिखोगे आप रिकर्सिव सम, और सम के अंदर लिस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट लगा दीजिए क्योंकि आप रिजल्ट को जो है रिटर्न करा रहे हो, तो यहाँ पे प्रिंट लगा लो, और प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट कर लो जैसे कि आपने किया है, टाइप एरर आता है तो, कॉमा वैल्यू आता है तो, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए फॉर अ सेफर साइड एज ई, और यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट। तो इस तरह से आप यहाँ पे रन कर सकते हो। अगर मैं कोई वैल्यू दे दूँ उल्टी सीधी, स्ट्रिंग पकड़ा दिया मैंने इसकी जगह पर, तो आपको इनपुट मस्ट बी लिस्ट आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के अंदर 1, 2 कोई आर्गुमेंट आपने उल्टा सीधा दे दिया तो लिस्ट कैन कंटेन ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सुमेरे न्यूमेरिक दे देते हैं, खाली लिस्ट दे देते हैं, तो लिस्ट कैन नॉट बी एम्प्टी आ रहा है। अगर यहाँ पे उसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है तो केवल आपको 12 ही आ रहा है। तो इसलिए गाइज ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एक्सेप्शन केसेस हैं कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस इन दिस मैन। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे 2, 3 ऐसे करते हैं तो आपको 24 आ रहा है, तो वैसे इट्स वर्किंग फाइन। तो इस तरह से आपका जो रिकर्शन है वो काम करता है। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो इस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।